हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सभी धर्म मन के हैं, तेरे नहीं। इसी प्रकार न तू करता है न भोगता है, तू तो हमेशा मुक्त ही है। यह आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, असीम है और सभी जगत में व्याप्त है। आत्मा को किसी प्रकार का बंधन नहीं बांध सकता। शरीर तो सीमित है, मन और विवेक भी सीमित है। आत्मा किसी एक शरीर अथवा मन में बंधी हुई नहीं होती। जीवों में जो भी भिन्नता दिखाई देती है वह केवल शारीरिक और मानसिक है। आत्मा में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। इसी कारण अष्टावक्र राजा जनक को विभो शब्द से संबोधित करते हैं। कहते हैं, तू शरीर नहीं, व्यापक आत्मा है जो सर्वत्र है, इसलिए तू हमेशा मुक्त ही है। यह मुक्ति तेरा स्वभाव है, इसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, यह तो स्वतः प्राप्त होती है। सिर्फ इसको पहचान लेने मात्र की आवश्यकता है। केवल उपभोक्ता बनकर कोई ठीक से सुन मात्र ले तो यह घट जाती है। उसी क्षण जन्म जन्मांतर के बंधन टूट जाते हैं, स्मृति वापस आ जाती है। खोजने वाला भटक जाता है, ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। खोजों को त्याग कर जगत के प्रति उदासीन, त्यागशील बनकर विश्राम में स्थित हो जाना ही प्राप्त कर लेने का मार्ग है। आत्मा सर्वत्र है, व्यापक है, सब में एक ही है, लेकिन शरीर की विविधता के कारण ज्ञान रहित व्यक्ति को आत्मा की विविधता का भ्रम हो जाता है। जिस क्षण स्मरण वापस आ जाएगा उसी क्षण जन्मों के बंधन टूट जाएंगे। खोजने पर कभी परमात्मा नहीं मिलता, खोजने वाला भटक जाता है। खोजों को त्याग कर शांत भाव से विश्राम में स्थित हो जाने से अवश्य स्मृति वापस आ जाती है। आत्मा सर्वत्र है, व्यापक है, किंतु है एक ही। विभिन्न शरीरों में जो भी भिन्नता दिखाई पड़ती है वह केवल शारीरिक और मानसिक है। लेकिन ज्ञान रहित व्यक्ति को आत्मा की विविधता का भ्रम होता है, जैसे यह मेरी आत्मा है, यह उसकी आत्मा है। हर व्यक्ति में अलग अलग आत्मा होती है। आत्माएं अनंत हैं, आदि हैं, यह सब केवल भ्रम मात्र है। अष्टावक्र कहते हैं कि तू अहंकार के वशीभूत हो गया है, जिसके कारण तू स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझता है। यह अहंकार ही तेरा भ्रम है। तू चैतन्य आत्मा है जो न करता है न भोगता है। तुझे सुख दुख की अनुभूति केवल इसीलिए होती है क्योंकि तूने स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लिया है। तू धर्म और अधर्म की बातें करता है। वास्तव में यह धर्म तथा अधर्म, सुख दुख, हानि लाभ मन के हैं। तू अहंकारवश ही अपने को आत्मा से अलग अनुभव करता है। यदि तू इसको छोड़ दे तो तू सर्वदा मुक्त ही है। अहंकार के समाप्त हो जाने पर तू कर्ता और भोक्तापन से मुक्त हो जाएगा। इस धर्म अधर्म, हानि और लाभ के दुष्चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा।